साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले हमारे सीनियर सिटीजन्स पेंशनर के लिए एक बड़ी अपडेट है। साथियों, वित्त मामलों के जानकारों के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए मई 2025 में एक टीम यानी पैनल बना सकती है। जैसे ही ये टीम बनेगी फ़ौरन इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जैसे जैसे टीम बनने की बात पक्की हो रही है, लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं। इस टीम में कौन होगा, फिटमेंट फैक्टर जिससे सैलरी बढ़ती है साथियों, यह कितना मिलेगा, और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता क्या होगा। और जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मन में है वो ये है कि जेब में बढ़ा हुआ कितना पैसा आएगा, यानी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसे शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल में पहली बार पधारे हैं उनका मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, अगर हम समिति के पैनल की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में साथियों 4 मेन सदस्य थे, जिसमें जो टीम थी उसमें श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष भी थे। तो ये अध्यक्ष साथियों बने थे 7th पे कमीशन में। और विवेक राय ये पूर्णकालिक सदस्य थे जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के सचिव थे। डॉक्टर राथिन राय ये डायरेक्टर NIPFP के ये भी सदस्य थे जो कि अंशकालिक थे। और श्रीमती मीना अग्रवाल ये वित्त मंत्रालय फिनांस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग के OSD थी, ये सचिव थी। साथियों, ये सभी वित्तीय और वेतन मामलों के जानकार थे, जिन्होंने वेतन आयोग में भत्ते, सुविधाओं और लाभों यानी नकदी या गैर नकदी राशि के संबंध में सिद्धांतों की जांच और समीक्षा करी और 18 महीने में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सरकार को सौंपी। इसके बाद सरकार ने रिपोर्ट को समझा और रिपोर्ट को माना, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आया और उनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। साथियों, 8वें वेतन आयोग के मामले में साथियों अंदर की बात जो अपडेट है वो ये है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की टीम बनाने में जुट गई है और इसी महीने मई 2025 में जो कौन कौन टीम में होंगे ये नाम फाइनल हो सकते हैं। साथियों, 8वें वेतन आयोग जो टीम बनेगी, जो समिति बनेगी, उसकी संरचना के बारे में अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई। हालांकि जो जानकारी मिल रही है पिछले वेतन आयोग के आधार पर जो संभावित स्ट्रक्चर होगा तो ये है साथियों, पहले चेयरमैन यानी अध्यक्ष आयोग का नेतृत्व आमतौर पर एक साथियों वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, वरिष्ठ ऑफिसर या इकोनॉमिस्ट। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में साथियों अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। 8वें वेतन आयोग के लिए भी इसी प्रकार एक समान स्तर के व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। अब सदस्यों की साथियों बात करें तो आयोग में आमतौर पर 2 या 3 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र और वित्तीय और प्रशासनिक सेवाओं के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। साथियों, 7वें वेतन आयोग में 3 सदस्य और 1 सदस्य सचिव थे, जिसमें डॉक्टर रथिन राय और श्रीमती मीना अग्रवाल शामिल थे। और 6वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें साथियों तो उसमें 4 सदस्य थे, जिसमें जस्टिस BN श्रीकृष्णा वो अध्यक्ष थे और प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया जैसे विशेषज्ञ उसमें शामिल थे। 8वें वेतन आयोग के मामले में साथियों विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों, वित्त विशेषज्ञों या भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किए जाने की पूरी संभावना बन रही है। साथियों, सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी
आयोग में साथियों यह एक सदस्य सचिव भी होते हैं जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में से चुने जाते हैं। यह व्यक्ति आयोग के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों का समन्वय मैनेजमेंट करते हैं। 5वें वेतन आयोग से शुरू होकर सभी आयोगों में एक सदस्य सचिव अभी तक रहे हैं। साथियों अन्य कर्मचारी की स्टाफ की बात करें तो आयोग के कामकाज के लिए एक बड़ा स्टाफ नियुक्त किया जाता है जिसमें विभिन्न स्तरों पे अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। अभी हाल ही के जो गजट आया, परिपत्र आया, तो साथियों उसमें 8वें वेतन आयोग में 35 पदों के डिप्यूटेशन के आधार पर भरे जाने का जो पत्र जारी हुआ था। इन पदों में प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी ये शामिल हो सकते हैं जो आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से संचालन कराने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं साथियों नियुक्ति प्रक्रिया की, इनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी 2025 में कहा था कि अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी। अप्रैल 2025 में वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने जो है एक परिपत्र जारी कर 35 पदों के लिए डिप्यूटेशन पर आवेदन मांगे थे, जिससे पता चलता है साथियों कि आयोग की संरचना का काम शुरू होने वाला है। सरकार साथियों समावेशिता और परामर्श की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आयोग विभिन्न हितधारकों जो स्टेक होल्डर हैं तो उसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कर्मचारी यूनियन के साथ व्यापक इस पर विचार विमर्श करेगा। और नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी NCJCM ने 13 सदस्यों की एक समिति बनाई है जिसका नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा कर रहे हैं, जो कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक सामान्य ज्ञापन भी तैयार करेंगे। अगर हम साथियों पिछले वेतन आयोगों की तुलना करें तो पहले वेतन आयोगों में साथियों सदस्यों की संख्या अलग अलग रही है। उदाहरण के लिए पहला वेतन आयोग में जो 1946 में बना उसमें 9 सदस्य थे, जबकि 5वें में 3 और 7वें वेतन आयोग में 8 सदस्य थे। 8वें वेतन आयोग में भी एक छोटी विशेषज्ञों की टीम होने की पूरी संभावना है, जिसमें जो बैलेंस संतुलित दृष्टिकोण के लिए इकोनॉमिस्ट और प्रशासन और वित्त के क्षेत्र में सभी लोग शामिल होंगे, जिससे वेतन आयोग जो है सुचारू रूप से संपन्न हो सके। 8वें वेतन आयोग की टीम में संभवतः एक अध्यक्ष यानी पूर्व जज या वरिष्ठ विशेषज्ञ, 2 या 3 सदस्य जो अर्थशास्त्री होंगे और IAS ऑफिसर होंगे या फिर वित्त विभाग के विशेषज्ञ होंगे। एक सदस्य सचिव और 35 अन्य कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी नियुक्तियां जल्द होने की उम्मीद है। और आयोग को अपना अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल का समय दिया जाएगा। सटीक जानकारी के लिए जो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना होगा। हालांकि 6 महीने में वेतन आयोग को लागू करने की बात हो रही है। साथियों पिछले वेतन आयोग जो समिति थी तो टीम उसके लिए साथियों बहुत इम्पोर्टेंट होती है वेतन आयोग के लिए, क्योंकि यही सरकार को बताती है कि सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए। तो टीम कैसी होगी, पिछले वेतन आयोग को देखो तो टीम को बॉस चेयरमैन, अक्सर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या बड़े सरकारी अफसर होते हैं, साथ में कुछ जाने माने अर्थशास्त्री भी होते हैं जो खर्चे पानी के हिसाब रखने वाले एक्सपर्ट और सरकारी नियमों के जानकार भी होते हैं। साथियों नाम तो जो है कौन कौन टीम में शामिल होगा, फिलहाल नाम तो सामने नहीं आए, पर उम्मीद है कि टीम ऐसे लोग होंगे टीम में जिससे सरकारी खजाने, देश की अर्थव्यवस्था और कर्मचारी की ज़रूरतों की अच्छी समझ हो, तभी वह सबकी भलाई वाली रिपोर्ट बना पाएंगे। 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष या सदस्यों के नाम की घोषणा ऑफिशियल तरीके से नहीं हुई है। हालांकि पिछले वेतन आयोग के आधार पर अनुमान लगा जा सकता है कि आयोग में जो है अध्यक्ष और सदस्य और प्रशासनिक विशेषज्ञ और श्रमिक प्रतिनिधि ये सब इसमें शामिल हो गए। साथियों जैसे कि अभी हमने बताया कि 8th पे कमीशन के लिए अभी तक ऑफिशियल तौर पर अध्यक्ष या सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। अगर हम पिछले वेतन आयोगों की बात करें तो आधार पर जो है अध्यक्ष जो कि आमतौर पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग में जस्टिस अशोक माथुर थे और 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस BN श्रीकृष्ण थे। और सदस्य जो होते हैं वो उसमें आर्थिक विशेषज्ञ, प्रशासनिक विशेषज्ञ
और उसके साथ साथ जो श्रमिक कर्मचारी प्रतिनिधि भी होते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा साथियों सदस्य सचिव जो आमतौर पर IAS ऑफिसर होते हैं, जिन्हें सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया जाता है, जो आयोग की जो प्रशासनिक और टेक्निकल जो जिम्मेदारी है उसको संभालते हैं। साथियों सरकार एक जो चयन प्रक्रिया है उस मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें अर्थशास्त्र, प्रशासन और कर्मचारी हितों का अनुभव रखने वाले सभी लोग शामिल किए जाते हैं। समान तौर पर साथियों सदस्यों में 3 से 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2-3 मुख्य सदस्य होते हैं और एक जो है सदस्य सचिव को भी शामिल किया जाता है। साथियों ये पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि सरकार इसे जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, तो इसका कार्य जून 2025 से शुरू होने की पूरी संभावना है। मई 2025 में समिति का पूरा खाका तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि सदस्य के मेंबर के नाम भी अनाउंस हो जाएंगे। हालांकि साथियों अभी ऑफिशियल फ़िलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना यह है कि सरकार किसी पूर्व जज, IAS ऑफिसर या इकोनॉमिस्ट को जो है इसके लिए नियुक्त कर सकती है, जो कि 8वें वेतन आयोग के आगे के कामकाज को जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे और सरकार को सौंपेंगे, ताकि सरकार समय से 8वें वेतन आयोग को लागू करे। साथियों बात करते हैं कि 8th पे कमीशन टीम क्या क्या रिकमेंडेशन कर सकती है, सिफारिशें क्या क्या हो सकती हैं। तो साथियों टीम बनने के बाद सबसे पहले जो कर्मचारी यूनियन है अलग अलग मंत्रालय और एक्सपर्ट लोगों से बात करेंगे और फिर देखते हैं कि आजकल महंगाई कितनी है, सरकार के पास पैसा कितना है और कर्मचारियों को क्या चाहिए। फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे जिसमें इन सब चीज़ों का प्रभाव हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग मुद्दा यही है। फिटमेंट फैक्टर यह एक मैजिकल नंबर होता है साथियों, जिससे आपकी बेसिक सैलरी का गुणा किया जाता है और नई बेसिक सैलरी आपकी बनाई जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और कर्मचारी यूनियन तो कह रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 3.68 करना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं उनके अनुसार ये 2.80 से 3.0 गुना या शायद थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। बात करते हैं महंगाई भत्ते की, तो साथियों 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा जनवरी 2026 से, तब उम्मीद है कि महंगाई भत्ता जो है 60% से ज़्यादा हो जाए, उसे बेसिक सैलरी मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा मानना है। ऐसे ही 7वें वेतन आयोग के टाइम में 125% DA के साथ भी हुआ था, उस समय वो सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। DA जुड़ने के बाद नई बेसिक सैलरी पर DA की गिनती फिर से 0 से शुरू हो जाएगी। साथियों अभी जो पे मैट्रिक्स चल रहा है उसे सुधारा जा सकता है, हो सकता है कि उसमें कुछ लेवल हटा दिए जाएं या कुछ मिला दिए जाएं, ताकि सैलरी में जो कुछ गड़बड़ियां हैं वो ठीक ठाक हो सकें। साथियों अगर हम भत्तों की बात करें तो HRA और आने जाने का भत्ता, जो TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, CEA जैसे भत्तों के नियम और पैसे भी बदल सकते हैं। शहरों के हिसाब से HRA बदल सकता है और आजकल के हिसाब से दूसरे भत्ते भी अपडेट हो सकते हैं। अगर हम पेंशन की बात करें साथियों, तो ये सिफारिशें सिर्फ नौकरी करने वालों जो है लोगों के लिए नहीं, बल्कि 65 लाख से ज़्यादा पेंशन पाने वाले हमारे बुजुर्गों के लिए भी ये लागू होंगी। उनकी पेंशन कैसे तय होगी यह भी इस बात पर डिपेंड करेगा। साथियों सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 2 ही बातों पर टिकी होगी, जिसमें DA बेसिक में जुड़ता है और फिटमेंट फैक्टर कितना मिलता है। साथियों DA जुड़ने का असर, मान लो 60% DA बेसिक में जुड़ गया तो सैलरी वैसे ही काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 गुना हो गया तो 7वें वेतन आयोग वाली आपकी बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना हो जाएगी, जिसमें जुड़ा हुआ DA भी शामिल होगा। साथियों अंदाज़ा एक मोटा मोटा लगा सकते हैं कि सैलरी में, जो पूरी सैलरी में 25% से 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी वर्तमान जो पोस्ट है और आपकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो फिटमेंट फैक्टर अगर उसको 3% मिल गया तो बेसिक सैलरी उसको 54,000 के आसपास हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ साथियों एक आंकड़ा है। अभी जो है फिटमेंट फैक्टर को 1.92 कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग 2.08 की बात कर रहे हैं,
तो कुछ लोग 2.86 की बात कर रहे हैं और कुछ लोग 3.3 की बात कर रहे हैं, 3.0 की, तो कुछ लोग 3.68 की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो फिटमेंट फैक्टर हैं उसके कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। तो जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना कि यह फिटमेंट फैक्टर इतना रहेगा तो बिल्कुल गलत है। ऑफिशियल रिपोर्ट का साथियों इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों, टीम की टाइमलाइन की बात करें तो 2025 मई 2025 में यह टीम बनने की पूरी संभावना है। 8वें वेतन आयोग की समिति जो बनेगी, पूरी उम्मीद है, और टीम को रिपोर्ट बनाने में और उसको पेश करने में 15 से 18 महीने का टाइम लगने वाला है। तो रिपोर्ट 2026 के आखिरी में जो है यानी 2027 के शुरुआत में आएगी, और जब रिपोर्ट आएगी इसके बाद फिर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा और उसका पिछला जो बकाया होगा वो एरियर के रूप में कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार जोरों पर है। मई 2025 में टीम बनने की खबर ने जो अपडेट आई है उसने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। फाइनल रिपोर्ट आने में अभी टाइम है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और भत्तों में जो बदलाव होने की उम्मीद है उससे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों की ज़िंदगी में पक्का एक बड़ा अच्छा बदलाव आने के संकेत मिले हैं और सबकी नज़रें टीम के बनने और उसके सिफारिशों पर ही टिकी है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी वेतन भत्ते और 8वें वेतन आयोग और सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और उपयोगी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।